हाँ, हरे 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 कृष्णा। तो हम भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे। तो पिछले 2 दिन से हम जो श्लोक पढ़ रहे थे, इससे पहले 4 दिन हमने श्लोक पढ़े जो कि जिसमें भगवान भक्ति तत्व के बारे में बता रहे हैं भगवत गीता में। उसके बाद पिछले 2 दिन से हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भगवान कृष्ण तत्व, भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं भगवत गीता में। वो श्लोक हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो आज इसका अंतिम वो रहेगा। तो ये कुछ श्लोक है जो भगवत गीता में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। एक श्लोक में बताया था भगवान ने कि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। कब जन्म लेते हैं? जब धर्म की हानि होती है। जन्म लेना में भगवान बोले मैं सृजन करता हूँ अपना, साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान ने बताया उनका जन्म और कर्म दिव्य है। 4 प्रकार की जो सृष्टि है भगवान ने रची है, लेकिन भगवान उसके द्वारा बंधे हुए नहीं है। भगवान भोक्ता है, सब लोग सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के मालिक है। सुहृदम सर्वभूतानां, सबके शुभ चिंतक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। जिस तरह एक जो नेकलेस रहता है, उसके बीच पीछे में धागा रहता है, सारे मोती एक साथ रहते हैं। इसी तरह भगवान के द्वारा सारे सूत्रे मणि गणाए। तो इस तरह भगवान अव्यक्त है। नाम से मूर्ख लोगों को भगवान प्रकाशित नहीं होते, योग माया के द्वारा ढके हुए रहते हैं और सभी के लिए समान है। और लेकिन भक्तों के लिए विशेष, भक्तों के लिए विशेष अफेक्शन रखते हैं भगवान। सभी के लिए समान है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग भी भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान को अजन्मा अनादि इस तरह जानने से व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले हम सर्वस्व प्रभु, में सबका कारण हूँ, मेरे कारण सब उत्पत्ति होता है। ये जान के जो भजन करता है वो बुद्धिमान है। और कल ये क्या आखिरी श्लोक था ये। तो अगर कोई भगवान का प्रेम से सतत रूप नियत रूप से भगवान को भजन करता है, तो भगवान उसको रास्ता बता देते हैं कि कैसे भगवान तक पहुंचना है। तो ये आज के श्लोक हम 10वें अध्याय के 12 13। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो ये अर्जुन की प्रार्थना है 10वें अध्याय में। तो अर्जुन हाँ, भगवान को समझ चुके हैं अभी कि भगवान मेरे मित्र नहीं है, ये परम भगवान है। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम ब्रह्म है, परम धाम है। लोग बोलते हैं ब्रह्म, तो भगवान परम ब्रह्म। अगर हम ब्रह्म है तो भगवान परम ब्रह्म है। भगवान जो रहते हैं वो परम धाम है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत पुरुष है, सनातन और दिव्य है, आदिदेवम। इस तरह इस ये कहने के बाद अर्जुन ने फिर से बताया कि भगवान को कोई बोल सकता है कि अरे अर्जुन तुम्हारे मित्र हैं इसलिए तुम बोल रहे हो, वास्तव में नहीं है ऐसा। तो अर्जुन ने कोट किया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, असित, देवल, व्यास, देवर्षि, नारद और कोई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सबने ऐसा कहा है। उनके द्वारा प्रमाणिक है, वो ऑथोरिटी है इसके लिए। और इसीलिए आप परम परम पुरुष है, तो उनका प्रमाणिक कर दिया है कि ऐसा नहीं कि मैं अपने से बोल रहा हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि सबका यही मानना है। नेक्स्ट श्लोक 11वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः
शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तो ये 11वें अध्याय का श्लोक है। 10वें अध्याय में अर्जुन, 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, 11वें अध्याय का नाम विराट रूप। तो ये अर्जुन जब विराट रूप भगवान का देखता है तो भगवान को प्रार्थना करने लग जाता है। तो इस तरह भगवान का विशाल विराट रूप देखने के बाद अर्जुन नेचुरली भगवान को प्रार्थना करेगा, ह्यूमिलिटी के कारण। जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना महान है तो अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है। और जब महानता पता होती है तो ह्यूमिलिटी आ जाती है। मान लो एक एक हाथी है और एक चींटी है। तो चींटी अगर हाथी के साथ में रहेगी तो कभी उसको लगेगा कि नहीं, मैं बहुत महान हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण है, ये है वो है, क्यों? कभी उसके अहंकार आएगा नहीं, क्योंकि ये हाथी कहाँ, चींटी कहाँ, कंपैरिजन ही नहीं है। अपने आप विनम्रता आ जाती है। हाथी को देख के चींटी चींटी के अंदर अहंकार नहीं आ सकता। तो इस तरह अर्जुन ने भी जब भगवान का विराट रूप देखा तो बहुत हम्बल ह्यूमिलिटी आ गई अर्जुन के अंदर। पता चल गया कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, भगवान बहुत महान है। तो अपने आप भगवान के लिए प्रार्थना आ गई अर्जुन के हृदय से। तो अर्जुन बोले, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम। आप जानने योग्य, अगर जानने योग्य बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जानने योग्य क्या है? भगवान। बहुत कुछ है जानने योग्य दुनिया में, बहुत कुछ जानने योग्य है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जानने योग्य ये क्या है? वो भगवान है। सबसे श्रेष्ठ अगर जानने योग्य कुछ है तो वो है भगवान। नहीं तो हम तो बाकी चीजों के जानने में हमारा समय चले जाता है। आईफोन का रेट क्या है, इसका रेट क्या है, वो क्या है, ये कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, बहुत कई दुनिया में क्या चल रहा है, वो जानने में हमारा समय चले जाता है। उसका कितने रिकॉर्ड है, क्रिकेट का, पॉलिटिक्स का, अलग अलग न्यूज जानने में हमारा समय चले जा रहा है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जानने क्या है? भगवान। तमस्य विश्वस्य परम ध्यान। और भगवान पूरे विश्व के आधार हैं, ब्रह्मांड के आधार हैं। उनसे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, मेंटेन कर रहे हैं, नष्ट भी हो जाएगा। तो भगवान उसके आधार है। तो आधार है लेकिन दिखते नहीं है। जिस तरह कल बताया था, एक एक हार के लिए, नेकलेस के लिए धागा आधार है, दिखता नहीं है लेकिन। इस तरह भगवान पूरे ब्रह्मांड के आधार है। उनके कारण सब कुछ चल रहा है। कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं पे जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार भगवान है। सूर्य समय से आ रहा है, जा रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं, आधार भगवान है। उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। तमव्यय शाश्वत धर्म होता है। भगवान अव्यय है, उनका कभी क्षय नहीं होता, हमेशा एज इट इज रहते हैं। शाश्वत, नित्य है। धर्म गुप्ता, धर्म को जानने वाले हैं। सनातनस्तम पुरुषो मते। और इस तरह धर्म गुप्ता सनातन, जो धर्म है उसकी, उसके मेंटेनर है। गुप्ता शब्द मतलब मेंटेनर, धर्म गुप्ता मतलब धर्म के रक्षक। इसलिए भगवान आते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। सनातनस्तम पुरुषोत्तम, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है मतों में। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये मेरा मत है। 11वें अध्याय, इससे पहले जो श्लोक पढ़ा था वो भी अर्जुन का था, ये भी अर्जुन का श्लोक है। तो अर्जुन भगवान के बारे में बता रहा है। तो कुछ मैक्सिमम श्लोक तो हमने पढ़े जिसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, और दूसरे श्लोक है जिसमें अर्जुन भी भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान क्या है, क्या उनकी स्थिति है, कितने महान है। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया तत विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। ये भी अर्जुन की प्रार्थना का श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान के बारे में बता रहे हैं प्रार्थना करते हुए।
त्वम आदि देव। आदि देव मतलब आप ओरिजिनल भगवान हैं, इससे पहले आप ही थे। पुरुषः पुराण, ओल्डेस्ट ऑफ द ऑल, सबसे पुराने हैं। सृष्टि के शुरुआत में जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भगवान रहेंगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम धना। ये इससे पिछले जो श्लोक में जो लाइन थी, सेम इस श्लोक में भी अर्जुन ने रिपीट करी। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तो भगवान पूरे विश्व के आधार है, मेंटेनर है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि वेद्यम, भगवान सब कुछ जानते हैं। च परम च धाम, तो वेत्तासि वेद्यम, भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने योग्य है। जो जानने योग्य है वो भगवान है। और त्वया तत् विश्वमनंत रूपम, तो भगवान आ, के कारण ही ये विश्व अनंत रूप, ये अनंत ब्रह्मांड है, ये भगवान के कारण ही चल रहा है। त्वया तथा, तो भगवान के कारण ही ये इतना चल रहा है सब कुछ। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। तो बहुत अच्छा श्लोक है, अर्जुन की प्रार्थना है। 13वां अध्याय का एक श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो अक्षिणोमुखं, सर्वतः श्रुतिं लोके शर्मा आवृत्य तिष्ठति, सर्वतः पाणिपादम तत्। तो ये भगवान के बारे में बताया कि किस तरह भगवान हर जगह है। तो हर जगह है तो भगवान, हर जगह भगवान के हाथ है, हर जगह भगवान के पैर है, हर जगह भगवान की आंखें हैं। निराकार नहीं है, भगवान का रूप है। तो सर्वतः पाणिपादम तत्, हर जगह भगवान के हाथ है, हर जगह भगवान के पैर है। तो भगवान के हाथ हर जगह है, तो कहीं भी हम भगवान को कहीं भी भोग लगाएंगे तो भगवान उसको उठा लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, हाथों से ले सकते हैं। कुछ भी भगवान को ऑफर करेंगे, हर जगह भगवान के हाथ है, भगवान ले लेंगे। और हर जगह भगवान की आंखें भी है, तो हर जगह भगवान की आंखें, तो भगवान देख रहे हैं हम क्या ऑफर कर रहे हैं। हेड है, सुन रहे हैं भगवान हर जगह। फेस है, मुख भी है, तो भगवान ग्रहण भी कर लेते हैं। कहीं भोग लगा रहे कहीं भी, तो भगवान कहीं भी भोग रहे हैं तो ग्रहण कर लेंगे। हर जगह उनकी आंखें है, कान है, मुख है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। हर जगह भगवान है, इज ओमनीपोटेंट। तो हर जगह है, पूर्ण रूप से है, हाथ भी है, उनके पैर भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है। इस तरह सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसी तरह जो परमात्मा है हर जगह, इस ब्रह्मांड में हर जगह है, हर स्थान पर है। तो और क्या करता है, अगर हर जगह है तो फिर क्या करते हैं, इस श्लोक में आया। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चापि युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा, तो भगवान क्या करते हैं, ओवरसियर, देख रहे हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं हम देख रहे हैं भगवान। अनुमंता च, अनुमंता है मतलब परमिटर, परमिशन देते हैं। तो भगवान आ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं देख रहे हैं, उपद्रष्टा, और परमिशन देते हैं, रोकते नहीं है। तो भगवान अनुमंता, अनुमति दे देते हैं। कभी कभी हम कुछ गलत भी करते हैं, नहीं इच्छा होती है, भगवान देख रहे हैं कि गलत कर रहा है, फिर भी अनुमति देते हैं, ठीक है करो। फ्री विल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। उपद्रष्टा अनुमर्चा च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान मालिक है, भर्ता, भोक्ता मतलब वो इंजॉयर है, महेश्वर सबके, आ, सब कुछ उनका है, महान ईश्वर है।
उपदृष्टा अनुमंत्याचा भर्ता भोक्तामेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः। इस तरह वो परमात्मा रूप में है और सारे जीवों के हृदय में भी स्थित है। सुपर सोल परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में भी स्थित है और सब कुछ देख भी रहे हैं। 14 अध्याय का 27 नंबर श्लोक। ये अच्छा श्लोक है। इसमें भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। तो ये पहली लाइन है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो ब्रह्म शब्द आता है निराकार, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो भगवान का जो निराकार है, कुछ कुछ लोग इस तरह व्याख्या करते हैं, निराकार सबसे श्रेष्ठ है और निराकार से साकार आया। लेकिन कहाँ लिखा गीता में भगवान ने इस तरह? कहीं नहीं लिखा कि निराकार से साकार आया। लेकिन क्या लिखा? साकार से निराकार आया। कहाँ लिखा है? ये भगवत गीता के 14 अध्याय के 27 नंबर श्लोक। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म। जो निराकार है, जो ब्रह्म है, उसका उसकी प्रतिष्ठा किसने करी? कौन इसके आधार है? वो भगवान है। अमृता अव्ययस्य च। तो वो ब्रह्म किस तरह है? इमोर्टल है, शाश्वत है, और शाश्वत धर्म से सुख से कांति च, एंड इज द कंस्टिट्यूएंट पोजिशन ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। वहीं उस स्थान पर व्यक्ति को परम सुख मिल सकता है। जब तक आ, नीचे के भौतिक स्तर पर रहेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब ब्रह्म स्तर पर आएगा, जिसके आधार भगवान है, तब व्यक्ति को सुख सुख मिलने लगेगा। क्यों सुख मिलने लगेगा? वहां पे ऐसा क्या है? तो वहां पे भगवान ने बोला कि वहां पे वो खुद रहते हैं, उनका धाम है। तो अपने धाम के बारे में थोड़ा सा बताया भगवान ने। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते सूर्यो, भगवान ने बोला कि न तद्भाषयते सूर्यो, सूर्य के द्वारा वो भगवान को जो धाम है, उसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशित है। हाँ, प्रकाश है वहां पर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। और इस तरह जीव अगर एक बार वहां जाता है, वापस नहीं आता है, तद धाम परमम मम, वो भगवान का दिव्य धाम है। तो भगवान एक बार वहां जाते हैं, भगवान के धाम को जाता है, वापस नहीं आता है। चलो, आ रहा हूँ 2 मिनट। तो आ, और 2 श्लोक है, ये चर्चा करके फिर आते हैं। यस्मादक्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो ये तो इसमें भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। अभी बता रहे हैं, क्योंकि मैं दिव्य हूँ, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम। ये 15वें अध्याय का आखिरी आखिरी के श्लोक है। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इसीलिए भगवान लास्ट लास्ट बोलते हैं प्रथितः पुरुषोत्तम। पूर्व वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया है। तो भगवान दिव्य है और अक्षर है। उनका कभी पतन नहीं होता, हमेशा अपने स्तर पर रहते हैं। कभी उन्हें नीचे नहीं गिरना पड़ता है। बाकी सब कभी अक्षर नहीं है, सबका क्षय हो जाता है। बड़े बड़े देवता भी अपने स्तर से गिर जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, फिर सामान्य पुरुष बन जाते हैं। लेकिन भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित। भगवान सबसे महान है और इस तरह दुनिया में उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। 18वें अध्याय का 78 नंबर श्लोक, आखिरी श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीत भगवान अपने बारे में। अभी ये संजय भगवान के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, कृष्ण अर्जुन दोनों के बारे में बता रहे हैं। फिर तो इस श्लोक में हमने भगवान ने अपने बारे में तो बताया, अर्जुन ने भी भगवान के बारे में वो भी पढ़ा, और एक श्लोक में संजय ने भगवान के बारे में थोड़ा बताया कि उसने क्या बताया। ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उस स्थान पर अगर कृष्ण अर्जुन जहाँ पर होंगे, उस स्थान पर विजय होगी, ऐश्वर्य रहेगा, मोरालिटी रहेगी, ओपुलेंस रहेगी, अद्भुत शक्ति रहेगी। ये किसने बोला? संजय ने बोला दैट इज माय ओपिनियन, मेरे अनुसार जहाँ कृष्ण अर्जुन है उनकी जीत होगी। तो यहाँ धृतराष्ट्र को ये बोलते हुए संजय ने भगवत गीता का आखिरी श्लोक बोला कि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि अ, कौन क्या हो रहा है वहां पे, तो इस श्लोक के माध्यम से संजय ने बता दिया कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है उधर ही विजय होगी। हरे कृष्ण। तो ये कुछ श्लोक थे हमने जो पढ़े। इन श्लोकों में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो व्यक्ति जब अपने बारे में बताता है, विशेष रूप से जो बहुत अ, क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी प्रशंसा खुद अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जनरली लोग अपने बारे में उतना नहीं बताते किसी को, उसको हाइड करके रखते हैं। तो भगवान भी अपने बारे में उतना नहीं बताते किसी को, लेकिन अर्जुन को थोड़ा सा बताया, ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा कुछ ही बताया। लेकिन और डिटेल में भगवान के बारे में अगर जानना है कि भगवान क्या है, उनके क्या गुण हैं, तो भगवान का भी अपने बारे में अच्छे से नहीं बताएंगे। अच्छे से जानना है तो भगवान के भक्त बता पाएंगे, वो अच्छे से डिटेल में भगवान के गुणों के बारे में बताएंगे, तो वो श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि भगवान भगवद गीता भगवान कृष्ण ने कही है, तो अपने बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। शर्मा जाता है व्यक्ति अपने बारे में बताने में, ज्यादा नहीं बता पाएगा, हेजिटेट करता है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा कीर्तन में कभी हिचकिचाते नहीं है। वो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो भगवान के बारे में अगर अच्छे से जानना है, समझना है, तो फिर हमें दूसरा ग्रंथ श्रीमद् भागवत से पढ़ना पड़ेगा। वहां पे भगवान के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। ठीक है, आज के इसके तो यही रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे कोई नए तत्व के साथ। हरे कृष्ण।